टॉपिक जो है वो रेडी टू कुक प्री मिक्सेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रेडी टू प्री मिक्सेस के बारे में। तो उद्योग वर्धिनी का आरटीसी प्रोग्राम अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी जो वीडियो दिख रहा है वो आरटीसी प्रीमिक्स, यानी प्रेजेंटली वो सूप प्रीमिक्स बना रहे हैं। वो मिक्स करके फिर गर्म पानी में ऐड करेंगे तो सूप बन जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट रहते हैं ना, आरटीसी जिसको रेडी टू कुकिंग के लिए रेडी है। ओके, वो कुकिंग के लिए रेडी जो प्रोडक्ट है उसके वो कैसे करना है उसके बारे में है। अभी इंट्रोडक्शन टू आरटीसी प्रीमिक्स आप देखोगे तो प्रीमिक्सेस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है। ओके, जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेटेड फूड रहता है। जैसे हमने जस्ट वो पहले दे बोला था कि टोमेटो सूप बनाना है तो उसमें टोमेटो पाउडर रहेगा, बाकी मसाला रहेगा। ओके, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। बट वो उसका रॉ मटेरियल जो है आरटीसी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल रहेगा वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन वो समझ लेते हैं पहले। वो समझ में आ गया तो फिर आगे का हमको इजी जाएगा समझने के लिए। फूड डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर ऑफ फूड टू लो लेवल for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी प्री मिक्सेस में देखोगे ना तो ड्राई फॉर्म में डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट रहता है। बट डिहाइड्रेटेड यानी क्या है कि जो फॉर एग्जांपल आपको पालक पराठा प्रीमिक्स बनाना है तो जो पालक रहेगा वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, ड्राई फॉर्म में रहता है। करेक्ट। तो वो डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, तो अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स यूज किए जाते हैं जिससे वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकाला जाता है और वो प्रोडक्ट फिर यूज किया जाता है। करेक्ट। फिर उससे जो हम लोग जो रेसिपी बनाएंगे वो रेसिपी पालक पराठा प्रीमिक्स बन जाएगा, या अलग अलग पराठे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब ये क्या बना सकते हैं, तो प्रोडक्ट रेंज देखने जाओगे ना तो सुबह का ब्रेकफास्ट से रात के डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। हम लोग इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने को थोड़ा डिहाइड्रेशन का सेंस आ गया ना तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो वो करने से, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाने से जो हम लोग प्रोडक्ट में यूज करेंगे उसको प्रीमिक्सेस बोलते हैं। तो व्हाट इज प्रीमिक्स? प्रीमिक्स इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ ingredients that are used in the food products. Premixes can be used to save time and effort in food processing, and they can also help to ensure that the food products are consistent quality. अभी प्रीमिक्सेस करने से आप देखोगे ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फोटो दिख रहा है वो जो मैडम बना रही है वो डिहाइड्रेटेड रॉ मटेरियल बना रही है टू प्रिपेयर अ प्रीमिक्सेस। आप ऑनियन देखोगे या अलग अलग प्रोडक्ट दिख रहा है। ओके, मेथी कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट वो मशीन में डिहाइड्रेट करने के लिए रख रहे हैं। वो डिहाइड्रेट होने के बाद उससे अलग अलग प्रीमिक्सेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन को कर रहे हैं तो उससे ऑनियन पकौड़ा प्रीमिक्स बन जाएगा। करेक्ट। तो ये प्रीमिक्स है, तो प्रीमिक्स है प्री ब्लेंडेड मिक्सचर है। करेक्ट। तो अपने को एंड कस्टमर, जो आप जो ये प्रीमिक्सेस बनाएंगे ना, तो एंड कस्टमर जो है ना, एंड कस्टमर को टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट्स 5 मिनट्स में वो उनके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो प्रोडक्ट रेंज बहुत वास्ट है। करेक्ट। तो ऑल दैट प्रोडक्ट्स वी कैन डू बाय दिस प्रीमिक्सेस बना के। तो आरटीसी, जिसको आरटीसी प्रीमिक्स, आरटीसी का फुल फॉर्म होता है रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी। आप देखोगे मार्केट में जो इंस्टेंट सूप मिलता है, सूप के जो पैकेट्स मिलते हैं वो आरटीसी फॉर्म में रहता है। नूडल्स देखोगे, जो सर ने बताया आपको, तो नूडल्स इज ऑल्सो रेडी टू कुक, आरटीसी प्रीमिक्सेस है। उपमा मिलता है मार्केट में, वो भी आरटीसी फॉर्म में रहता है। तो जो कुकिंग के लिए रेडी रहते हैं ना वो प्रोडक्ट हम लोग आरटीसी, उसको आरटीसी बोलते हैं। ओके। तो इंडियन रेडी टू कुक मार्केट इज वैल्यूड एट 2328 crores in 20, expected to reach a value of 7504 crores. Improvement in the standard of living and changing consumer habits has augmented the demand for convenience food. This in turn is accelerating the market growth in India's ready to cook market. अभी आप देखोगे ना कि लोगों को डाउट रहता है कि ये प्रोडक्ट हम लोग जब भी रेडी कुक प्रीमिक्सेस करना है, एंटर करना है, तो उसको मार्केट है कि नहीं। तो आप देखोगे कि मैगी नूडल्स देखोगे तो 40 ईयर्स पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था। तो तभी लॉन्च करने के बाद अभी सिचुएशन क्या है, हर एक घर में नूडल्स बनता है, सूप भी बनता है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए भी लोग खाते हैं नूडल्स, दोपहर के लंच के लिए भी खाते हैं, शाम के इवनिंग स्नैक्स के लिए भी खाते हैं, और रात के डिनर के लिए भी खाते हैं। अब बच्चों लोग भी खाते हैं और बूढ़े लोग भी खाते हैं,
ईच एंड एवरी एज कैटेगरी के वो प्रोडक्ट खाए जाते हैं, करेक्ट। तो वो रेडी टू कुक, आप देखोगे इंडिया टू कन्याकुमारी कहाँ पे भी जाओ, कोई भी एरिया में जाओ, वहां पे नूडल्स बनता ही बनता है। ओके। और कितना भी रिमोट गाँव होने दो, उधर बनता ही बनता है रेडी टू कुक प्रोडक्ट। तो अभी उसमें देखोगे तो रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं, तो अपनी सब सब्जियां रहती है ना, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल अभी इधर सामने फोटो में दिख रहा है, पालक है। पालक को हम लोग प्रोसेस करके उसको डिहाइड्रेट करते हैं और उसका पाउडर बनाएंगे या फ्लेक्स फॉर्म में रखें। जैसा एप्लीकेशन अपने को जो एंड प्रोडक्ट बनाना है, वो एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, वो रॉ मटेरियल उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल आपको पालक पराठा का प्रीमिक्स बनाना है आरटीसी फॉर्म में, तो उसमें दोनों यानी पालक के पत्ते भी लगेंगे, यानी वो पत्ते दिखने चाहिए पराठे में, प्लस पाउडर भी यूज किया जाएगा जो ब्लेंड में वो यूज हो जाएगा, करेक्ट। तो दोनों लगेंगे। तो वैसे फिर आप क्या बना, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो सूप बना, आप सॉरी पालक सूप बना रहे हैं आप, तो पालक सूप में अपने को सिर्फ डिहाइड्रेटेड पालक पाउडर लगेगा। तो ऐसे एंड रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से अपने को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है या खुद को बनाना पड़ता है। दो ऑप्शन है इसमें, एक तो रॉ मटेरियल हम लोग खुद बना सकते हैं या दूसरे कंपनी से रॉ मटेरियल ले सकते हैं, करेक्ट। तो अभी रेडी टू कुक देखोगे पालक प्रोडक्ट्स, तो पालक एक प्रोडक्ट लेते हैं ना, सिर्फ ओनली पालक, तो पालक से आप देखोगे इंस्टेंट पालक सूप बना सकते हैं, इंस्टेंट पालक पराठा प्रीमिक्स बना सकते हैं, पालक पनीर बना सकते हैं। ऐसे एंडलेस प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, एंडलेस प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं, पालक तड़का बना सकते हैं, पालक राइस बना सकते हैं रेडी टू कुक फॉर्म में। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, आपको एक जजमेंट आ गया ना कैसे करना है, कैसे मिक्स करना है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज आपको डेवलप कर पाओ। तो वो उसका पालक, ये अभी मैंने पालक का बताया। वैसे फिर आप टोमेटो एज अ रॉ मटेरियल देखते हैं, तो टोमेटो को भी डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाते हैं। तो आपको नॉन प्रोडक्ट जो है, तो इंस्टेंट टोमेटो सूप है, जिसमें आप पानी ऐड करते गर्म करोगे तो सूप रेडी हो जाता है। तो सूप के साथ आप टोमेटो पराठा प्रीमिक्स बना सकते हैं, ओके, टोमेटो राइस बना सकते हैं, टोमेटो का पापड़ बना सकते हैं, बहुत सारे टोमेटो के प्रोडक्ट बनेंगे टोमेटो एज अ बेस प्रोडक्ट लेके। तो जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, उसको आप डिहाइड्रेट करके, वो डिहाइड्रेट करने के बाद उसको रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टोमेटो बताया मैंने, या फिर टोमेटो का इंस्टेंट चटनी बनेगी, टोमेटो सूप बनेगा, टोमेटो पराठा प्रीमिक्स, टोमेटो का ग्रेवी बनेगा। जिनको नॉनवेज में काम करना है तो चिकन ग्रेवी बनेगा, टोमेटो चिकन ग्रेवी, या टोमेटो प्रॉन्स ग्रेवी बनेगा। यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, बेसिक सिमिलर रहता है, इवन मशीनरी सेटअप भी सेम रहता है, बट एप्लीकेशंस देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। इसलिए इसमें इसमें दोनों चॉइस है, आप खुद भी डिहाइड्रेट करके कर सकते हैं, दूसरे से डिहाइड्रेट किया हुआ प्रोडक्ट लेके आपके प्रीमिक्सेस बना सकते हैं। इसलिए सब मशीनरी का सेटअप ही चाहिए, ऐसा बड़ा सेटअप ही चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप छोटे सेटअप में भी कर सकते हो, जिनको घर से शुरू करना है वो भी कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी पॉसिबल है, करेक्ट। वैसे फिर मेथी देखेंगे, तो मेथी का डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाएंगे, तो मेथी से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो वो सब प्रोडक्ट रेंज हम लोग एक ही, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट से आप मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज बनाओगे। मैं बोल रहा हूँ एक ही प्रोडक्ट, एक ही रॉ मटेरियल अगर कंसिडर करते हो, उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सको। जैसे हमने पालक में डिस्कस किया था, वैसे ही मेथी कबाब बनेंगे। ओके, तो बहुत सारे मेथी के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं आपके। फिर व्हाट आर प्रीमिक्सेस? Premixes consist of mixture of dry ingredients in powder form, sorry, in powder form, so they can be stored for long time. Ready-to-eat premixes makes cooking at home even simpler. Premix spices contain all the necessary ingredients in the bag, so you don't need to purchase additional ingredients. For example, ready-to-cook noodles है, ready-to-cook soups है, bakery premixes है, स्नैक प्रीमिक्सेस है, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस जैसे मसाला डोसा, डोसा प्रीमिक्स है, इडली प्रीमिक्स, पोहा मिक्स है। ऐसे रेंज बहुत बड़ी है। ओके, तो ये सब जो है ना, आप प्रीमिक्स फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में प्रोडक्ट्स या पाउडर फॉर्म में बनाए जाएंगे, और फिर हम लोग उसका प्रीमिक्स डेवलप करते हैं। फिर there are two main types of premix, ready to eat and ready to cook. Premix RT premixes are food products that are ready to eat without any further preparation. खाने के लिए रेडी होते हैं, वो रेडी टू ईट रहते हैं, करेक्ट। वैसे रेडी टू कुक रहते हैं, जिसमें हम लोग उसमें पानी ऐड करेंगे, दे हैव टू बी कुकन, दे हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटन।
तो हम लोग ज्यादा बात कर डिस्कस कर रहे हो आरटीसी के बारे में बात करें। तो रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स देखोगे तो इंस्टेंट मिसल है। ब्रेकफास्ट में अभी क्या होता है ना, आप सोच लो आपके घर में जो ब्रेकफास्ट बनता है, जो महाराष्ट्र में देखोगे तो सुबह ब्रेकफास्ट में मिसल खाते हैं, उपमा खाते हैं, शीरा खाते हैं, पोहा खाते हैं, थाली पीठ खाते हैं, साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, इंस्टेंट इडली सांबार खाते हैं, पराठा पराठा खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। तो ऑमलेट खाते हैं, इंडिया ऑमलेट खाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट सुबह ब्रेकफास्ट में, आप सोच लो आपके घर में जो ब्रेकफास्ट सुबह खाया जाता है वो प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी प्रीमिक्स उसका बना सकते हैं। जो भी आप अभी आप देखो ये अपने ग्रुप में आज का सेशन में ऑल इंडिया से लोग जुड़े। तो आपके घर में जो ब्रेकफास्ट बनता है ना, मुझे, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ तो मुझे आपके घर में जो बन रहा है अभी मालूम नहीं है। बट वो जो आपके घर में जो खाया जाता है, जो आपको बहुत पसंद है, आपके घर में सबको पसंद है, प्लस आपके घर में कोई गेस्ट आता है उनको अगर सर्व करते हैं तो उनको भी बहुत पसंद है, वो सब प्रोडक्ट्स आप इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। करेक्ट। तो वो इतना, यानी प्रोडक्ट रेंज देखने जाएंगे ना, इसमें बहुत बड़ा वास्ट प्रोडक्ट रेंज है, बहुत बड़ा वास्ट प्रोडक्ट रेंज है। और ये बिजनेस ना बढ़ते ही जाएगा। लोगों को आप देखोगे ना तो कहाँ बिकता है, नॉर्मली देखे जाएगा तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ बिकते हैं, नीड कहाँ है। तो नीड देखोगे तो लोगों को ना अभी टाइम नहीं है, पीपल बहुत बिजी है, लोगों को टाइम नहीं है। अभी लोगों को टाइम नहीं, इसलिए वो नूडल्स खाते हैं, जल्दी हो जाता है, झटपट हो जाता है, 5 मिनट में 10 मिनट में उनका रेडी हो जाता है। ओके। अभी आप सोचो कि फॉर एग्जांपल आपके घर में पाव भाजी का मेनू बनाना है, तो नॉर्मली क्या किया जाता है, तो पाव भाजी मार्केट, तो पाव भाजी मसाला लिया जाएगा, उसके साथ वो सब्जी लिया जाएगा, घर में लाके वो सब्जी कट करो, प्रिपरेशन करो, 2-3 घंटा जाता है उसमें, और 4 सर्विंग का डिश बनेगा। करेक्ट। उसके सामने ही अगर रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में पाव भाजी प्रीमिक्स रहेगा, जिसमें सिर्फ उनको ऑयल ऐड करना है, बटर ऐड करना है, तो और गर्म करेंगे तो उनका पाव भाजी रेडी हो जाएगा। तो क्या प्रीफर किया जाएगा, रेडी टू कुक जिसमें 4 सर्विंग हो जाएंगे, तो रेडी टू कुक प्रीफर हो जाएगा। इसलिए सब मसाले वाली कंपनीज है ना, अभी धीरे धीरे सब शिफ्ट कर रहे हैं रेडी टू कुक प्रोडक्ट, जो पाव भाजी मसाला, छोले मसाला बना रहे हैं, ओके, या फिर बिरयानी मसाला बना रहे हैं, वो धीरे धीरे रेडी टू कुक मसाले में, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनका ही मसाला लेके वो आरटीसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। तो सब ब्रेकफास्ट के जो प्रोडक्ट्स है, सब आपके घर में जो भी प्रोडक्ट है वो हम लोग आरटीसी रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। फिर देखोगे फिर लंच में, तो लंच में देखोगे महाराष्ट्र में लंच का थाली अलग रहता है, गुजरात में अलग रहता है, साउथ इंडिया में अलग रहता है, दिल्ली में नॉर्थ में अलग रहता है। ओके, हर एक स्टेट में ना उनका स्पेशलिटी लंच का डिशेस रहता है। करेक्ट। वो लंच के डिशेस है ना, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बिरयानी है, ओके, तो आपका दाल राइस है, दाल तड़का है, जीरा राइस है, ओके, तो सब्जियां है, सब सब्जी सैलड्स है, ये सब प्रोडक्ट जो दोपहर के डिनर, दोपहर के लंच में हम लोग जो खाते हैं, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जिनको इसमें और अच्छा है, ऐसे जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, वो भी उनके नॉनवेज वाले प्रोडक्ट्स भी इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ब्रेकफास्ट के बाद फिर दोपहर का लंच जो है, वो लंच में इनिशियली लंच खाने के पहले कुछ जन सूप पीते हैं, वो सूप भी हम लोग अलग अलग वैरायटीज के सूप डेवलप कर सकते हैं आरटीसी फॉर्म में। फिर सूप होने के बाद हम लोग मेन कोर्स खाएंगे, तो मेन कोर्स में भी सब जो राइस वैरायटी, राइस के ओरिएंटेड जो वैरायटी है, फिर कोकोनट राइस है, स्वीट राइस है, वो सब हम लोग आरटीसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर दाल दाल का प्रोडक्ट रहेगा, दाल तड़का है, ओके, दाल दाल मखनी है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं। फिर सब सब्जियां हैं, वो सब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रेडी टू कुक फॉर्म में। यानी लोगों को 5 मिनट में वो उनका, 5 या 10 मिनट में उनका पूरा डिश उनका रेडी हो सकता है। ओके। तो इतना अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैनेजेबल है, कम इन्वेस्टमेंट में आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। यानी सबके लिए एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी। तो अभी देखेंगे कि आरटीसी प्रोडक्ट में हमको जब भी फैक्ट्री शुरू करना है या बिजनेस शुरू करना है, तो कौन से स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिहाइंड आरटीसी प्रोडक्ट। अभी ऊपर का देखोगे ना, मैंने पालक की एग्जांपल लिया, स्पिनच ही लिया है। तो रॉ स्पिनच लिया, पालक लिया हमने, उसको क्लीनिंग किया, प्री प्रोसेसिंग किया, तो उसको प्री ट्रीटमेंट किया, प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट किया, डिहाइड्रेट करने के बाद उसको पल्वराइज किया, पाउडर किया। करेक्ट। अभी पाउडर को यूज करके हम लोग, अभी ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो गया पूरा।
अभी ये आपको चाहिए तो डिहाइड्रेटर मशीन लेके आप ये कर सकते हो, एक ऑप्शन वो है आपके पास। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि दूसरे कंपनी जो डिहाइड्रेटेड पालक पाउडर वगैरह बनाते हैं उनसे वो पाउडर ले लो, आपका रेसिपी के हिसाब से आप ब्लेंड मिक्स करो, उसमें मसाला वगैरह सब मिक्स करो, ब्लेंडिंग मशीन, वो ब्लेंडिंग मशीन में मिक्स करो, उसको टेस्टिंग करो कैसा टेस्ट है, उसका शेल्फ लाइफ कितना है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये सब चेक कर लो। फिर पैकिंग करो, पैकिंग करने के बाद ऐसा मस्त आपका पैकिंग हो जाएगा, आपका खुद का ब्रांड से ऐसा पैकिंग भी कर सकते, करेक्ट। तो इंस्टेंट रेडी टू कुक सूप बनेगा, कि लोगों को उसमें से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका सूप बनेगा, एक सूप बनेगा। या फिर आपने दूसरा ब्लेंड बनाया, पालक पराठा प्रीमिक्स बनाया, या फिर आपने पालक राइस बनाया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे, करेक्ट। तो ये सब फिर दो ऑप्शन है आपको, एक तो पूरा डिहाइड्रेट करके फिर पाउडर बनाएंगे जिसमें आपका पूरा क्वालिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, या दूसरे कंपनी से रॉ मटेरियल ले लो, पाउडर ही ले लो, सिर्फ आपके पास मिक्सिंग करो आपके रेसिपी के हिसाब से, फिर पैकिंग करके बेच सकते। फिर ये जो सेकंड प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, वो कम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते, जिनको घर से करने हो 10,000 रुपये में भी आप शुरू कर सकते। बट डिहाइड्रेशन मशीन से लेके करना है, और तो आपको पूरा क्वालिटी कंट्रोल रखना है, और किसी को समझने को नहीं देना आपको कि आप क्या किसके यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो आप डिहाइड्रेशन प्रोसेस से करोगे तो आपको अराउंड 1 लाख, घर से जिनको करना है तो अराउंड 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट आ सकता है, मशीनरी और इक्विपमेंट सब पकड़। और जिनको बड़े स्केल पे करना है तो बड़े स्केल पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, बट छोटे स्केल पे करना है तो छोटे स्केल पे भी उतना आप कर सकते हो और अच्छा इनकम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ना कि प्रोडक्ट कितने में बनते हैं, तो टोमेटो सूप अगर देखते हैं तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg टोमेटो सूप पाउडर बनता है। कितने में बिकता है, आप नेट पे या मार्केट में चेक करो, तो 50 ग्राम्स का पैकेट 53 रुपीज को बेच रहे हैं, यानी 1000 रुपीज के ऊपर 1 kg बेच रहे हैं। वैसे ही फिर और एक कंपनी है, वो 250 रुपीज को 100 ग्राम सूप का पाउडर बेच रहे हैं, यानी 2500 रुपीज को बेच रहे हैं। यानी मार्जिन कितना है देखो, 200 रुपीज में बन रहा है, 10 टाइम्स मार्जिन, मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन में बेच रहे हैं। ओके, 2500 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। ओके, तो वैसे इसमें आपको दोनों पॉसिबिलिटी है। ये प्रीमिक्सेस आप बनाते हो ना, तो अलग अलग B2B भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप बिजनेस टू कस्टमर, आप खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। दोनों पॉसिबल है, खुद का ब्रांड से करके करना है ना तो छोटे स्केल पे भी आप कर सकते हो, बट B2B करना है, दूसरे कंपनीज को अगर सप्लाई करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप लगेगा। वो फैक्ट्री सेटअप करके फिर आप अलग अलग कंपनीज को सप्लायर बन सकते हैं। पर उसमें वैसे करते हैं ना, उसमें मार्जिन कम रहता है बट वॉल्यूम काम अपने पास रहता है, ज्यादा क्वांटिटी का काम रहता है। ओके, तो दोनों पॉसिबल है, जिनको खुद का ब्रांड से भी करना है या जिनको बड़े स्केल पे करना है वो भी पॉसिबल। तो ये नॉर्मली प्रोसेस है, एक मैंने सूप का बताया आपको, वैसे अलग अलग प्रोसेस भी, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम लोग सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं, सो दैट अपने को एंड रिजल्ट अपने प्रीमिक्सेस रेडी हो जाते हैं, करेक्ट। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक तो दिस इज द मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिक्सेस, दिस मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द प्रीमिक्स मार्केट, खुद का मैन्युफैक्चर करो और दे दो। या दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करो, दूसरा जो बना रहे वो ले लो और मार्केटिंग करो। ओके, या दूसरा थर्ड ऑप्शन उसमें ऐसे भी हो सकता है, व्हाइट लेबलिंग करो, दूसरे से लेके आपका खुद का लेबल करो, खुद का ब्रांड से करो और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। कंसल्टिंग कर सकते हैं, प्रीमिक्स आप अगर डेवलप करने को सीख जाते हैं, अलग अलग वैरायटीज अगर डेवलप कर सकते हो तो उसका आप एक एक रेसिपी जो है ना जो डेवलप करते हैं उसको बहुत अच्छा रेट मिलता है। वो अपने एक पार्टिसिपेंट को 50,000 रुपये चार्ज करते हैं एक रेसिपी डेवलप करने करके देने, RTC का प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। तो वैसे भी आप कंसल्टेंसी बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप करके कस्टमर्स को दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्सेस, प्रीमिक्स डेवलपर कैन क्रिएट न्यू प्रीमिक्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ओके, तो ये भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द प्रीमिक्स मार्केट इज ग्रोइंग एंड डायनेमिक मार्केट एंड देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस अवेलेबल टू दोज आर विलिंग टू टेक द एडवांटेज, इसलिए मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो अभी अपना जो डिहाइड्रेशन का, अब सॉरी, अपना जो रेडी टू कुक का जो कोर्स है जो शुरू हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दो टाइप है उसमें, एक तो थेरी भी रहेगा और प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। वो थेरी में क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। फिर उसमें प्रैक्टिकल्स है, प्रीमिक्स के प्रैक्टिकल्स रहेंगे जिसमें पराठा प्रीमिक्स, जो ये जो है ना, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, वो आपको पराठा प्रीमिक्स आपको सीखने मिलेगा। फिर इंस्टेंट सूप, रेडी टू कुक सूप कैसे बनाना है वो सीखेंगे, साबूदाना वड़ा सीखेंगे, रेडी टू कुक पुलाव, रेडी टू कुक वेजिटेबल, रेडी टू कुक खीर, रेडी टू कुक मिसल, पूरन पोली। भाई पूरन पोली कर सकते हो तो आप स्टफिंग वाला पराठा भी लोगों को दे सकते हो।
ऐसे अभी फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग पुलाव देख रहे हैं, तो पुलाव हम लोग सीखेंगे, पुलाव का वो बेस सीखेंगे, तो अलग अलग पुलाव के वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं, बिरयानी के वैरायटीज बना सकते हैं। यानी बेसिक सूप, एक सूप वैरायटी सीखोगे तो मल्टीपल वैरायटीज ऑफ सूप सब कर पाओगे। फिर उसमें बोनस वीक रहता है जिसमें एफएसएसए लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स के बारे में रहेगा, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, गाइडेंस टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो ये सब पॉइंट्स कवर करके अपना पूरा प्रोग्राम डेवलप किया गया। ओके, ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सो मच देसाई सर। आपने काफी अच्छी तरीके से इस सेक्टर में कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, और अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, मशीनरीज और सारे ओवरऑल जानकारी दी है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में डाला था कि ऑब्वियसली अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स है तो आप चार्ट के थ्रू वो डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम Q&A सेशन शुरू करेंगे और आपके जो भी डाउट्स है उसके ऊपर देसाई सर आपको मार्गदर्शन करेंगे। यस। मैं अभी एक क्विक, अभी देसाई सर ने आपको ब्रीफली जानकारी दी कि कोर्स में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। मैं भी एक वेबसाइट के थ्रू, हमारा जो कोर्स पेज है इस वेबसाइट पे, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। सो वो जस्ट एक मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ। अभी हम उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे है और रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का कोर्स पेज है, उसके ऊपर है। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि कौन कौन सी चीजें कवर होने वाली है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 2.5 वीक्स का होने वाला है, और जो न्यू बैच है वो 3 मार्च से शुरू होने वाली है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि इस कोर्स का जो मोड है वो ऑनलाइन होने वाला है। जितने भी सेशंस होने वाले हैं वो सब ऑनलाइन होने वाले हैं। सो आप कहीं से भी बैठ के इस सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं उद्योग वर्धिनी से कोर्स करने के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस कोर्स के साथ ही हमारे जितने भी फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड अलाइन कोर्सेस होते हैं, हम उन सब में एक दिन का ऑफलाइन इंडस्ट्रियल विजिट भी आप सबको प्रोवाइड करते हैं। सो जो जो ये कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं वो सब इस इंडस्ट्रियल विजिट का पार्ट हो सकते हैं। जैसा कि देसाई सर ने कहा कि इसमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी होने वाले हैं। सर कुछ सिलेक्टेड रेसिपीज आप सबको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इन सब रेसिपीज को कैसे बना सकते हैं। रेसिपीज में लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है उसको कैसे फेच करना है, उसका जो मिक्सचर होता है वो कौन से प्रमाण में आपको करना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। ये सब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उद्योग वर्धिनी पिछले 30 साल से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही है। सो हमारा एक 68,000 एंटरप्रेन्योर्स का बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है। और जैसे ही आप अगर हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सो आपको हमारी कम्युनिटी का, फूड कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। सो उस कम्युनिटी के वजह से आप अलग अलग फूड सेक्टर में ही जो एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। सो इस कम्युनिटी का आपको और भी ज्यादा फायदे होंगे जैसे ही आप बिजनेस शुरू करना स्टार्ट करेंगे। सो आपको बिजनेस में अलग अलग अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, सो डेफिनेटली हमारे मेंटोर्स और इस कम्युनिटी के थ्रू आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अभी हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू प्रीमिक्सेस, सबसे पहले RTE और RTC, मतलब रेडी टू ईट और रेडी टू सी कुक में क्या क्या कैटेगरीज होती है। जैसा कि देसाई सर ने कहा कि इसका जो कोर होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये एक बेसिक स्टेप है जिससे RTC प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टेप। सो इसके एप्लीकेशंस प्रीमिक्सेस में कैसे होते हैं, प्रीमिक्सेस इंडस्ट्रीज का एक ओवरव्यू दिखाया जाएगा। और प्रीमिक्सेस को बनाने के बाद इसके एग्जैक्ट एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो है रॉ मटेरियल्स का। अगर हमको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, सो कोई किसी भी बिजनेस या प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस में उसके रिलेटेड जो रॉ मटेरियल लगता है वो हम कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, हमको अफोर्डेबल प्राइसेस में रॉ मटेरियल कैसे मिले, इसके बारे में जो स्ट्रेटजीज होती है, कुछ ट्रिक्स होती है, वो सब आपको इस सेशन में डिलीवर की जाएंगी। उसके बाद मॉड्यूल 3 से हमारे प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। पहला जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो प्री ट्रीटमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ब्रेकफास्ट में कौन कौन से प्रीमिक्सेस आइटम्स बना सकते हैं उनके बारे में फर्स्ट मॉड्यूल होगा। उसके बाद में मॉड्यूल 4 में आपको अलग अलग टाइप की रेसिपीज के बारे में प्रैक्टिकल्स दिया जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल 5 में जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो मेन कोर्स आइटम्स होते हैं, जैसे कि स्वीट्स होते हैं, इंडियन ग्रेवीज अलग अलग आपको सिखाई जाएंगी, राइस के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये काफी कॉमन है और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। सो इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि ये इन आइटम्स को कैसे बनाते हैं और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। इसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वेरियस टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेशन के जो मेथड्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बिजनेस में इसके एप्लीकेशंस करने हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। सो इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, उसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद में आता है प्लांट सेटअप। अगर आपको इसके रिलेटेड थोड़े से बड़े स्केल में कोई प्लांट सेटअप करना है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनकी पैकेजिंग कैसे होने वाली है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इसके बाद बोनस सेशन शुरू होंगे। बोनस सेशंस जो होते हैं वो एक उद्योग वर्धिनी की एक स्पेशलिटी आप कह सकते हैं। हमारे अलग अलग कोर्सेस में हम ये बोनस सेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर हमको शुरू करना है तो हमको कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देखते हैं कि फर्स्ट बोनस सेशन जो होने वाला है वो मिस्टर अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर का होने वाला है। मिस्टर सूर्यवंशी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। जैसा कि मैंने बोला था कि पैकेजिंग करने के बाद उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, उसकी रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, वो कैसे करें, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर हमको कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस अगर करना हो तो उसके लिए हमको लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट होती है। अ, उसमें फूड क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन के क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, इन सब के बारे में हमको सतीश देशमुख सर के सेशन में जानकारी मिलेगी। उसके बाद में अगर कोई भी बिजनेस को इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए हमको बिजनेस प्लान होना काफी जरूरी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करना जरूरी है, अगर हमको कोई गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई करना हो। इसके रिलेटेड आदित्य माहेश्वरी सर हमको गाइड करेंगे। इसके बाद अभी आरटीसी प्रोडक्ट्स के काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है अलग अलग सेगमेंट्स में, अ, और इसके एक्सपोर्ट रिलेटेड भी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है। ना कि सिर्फ हम इंडिया में ही अपने बनाए प्रोडक्ट्स को बेचे, हम ग्लोबल मार्केट का भी यूज कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में हम हमारे आरटीसी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। इसके लिए अभी क्या क्या लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेलिटीज क्या क्या कंप्लीट करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ग्लोबल मार्केट में बायर्स कैसे फाइंड आउट करें। इसके बारे में हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे शुभम राव सर। इसके बाद वीरेंद्र त्रिपाठी सर हमको बताएंगे कि रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। कोई भी बिजनेस को हम जब स्केल अप करना चाहते हैं, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक सेशन होने वाला है। और बोनस वीक का जो लास्ट सेशन है वो हमारे जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के मिस्टर सुनील चांडक, जिनको 5 नेशनल अवार्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप में मिले हैं, वो हमको बताएंगे कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर
हमने डिसाइड किया है कि हमको आरटीसी प्रीमिक्सेस में बिजनेस शुरू करना है। तो उसका प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, उसके लिए फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, और बिजनेस शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होने वाले हैं। हमको ये श्योर करना है कि हमारा जो भी बिजनेस है उस सक्सेसफुल होना चाहिए। इसलिए सक्सेशन प्लानिंग कैसे करें, उसके लिए मार्केट सर्वे करना काफी जरूरी है। हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो कितना प्रैक्टिकल है, उसके रिलेटेड मार्केट सर्वे कैसे करें, इसके ऊपर हमको इंफॉर्मेशन देंगे मिस्टर सुनील चांडो सर। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 मार्च से हमारी नेक्स्ट बैच शुरू होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ हमारे सक्सेस स्टोरीज है, जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है और अभी अपने खुद का एक ब्रांड बनाया है आरटीसी प्रीमिक्सेस प्रोडक्ट का, और वो अभी ये बिजनेस कर रहे हैं। सो इन सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। अभी एडिशनल बेनिफिट्स कुछ होंगे उद्योग वर्धिनी से कोर्स करने के। जैसा कि हम सब जानते हैं ये लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्स होने वाला है। हमारा जो बैच साइज है वो हम 30 पार्टिसिपेंट्स तक ही लिमिटेड रखते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको आगे भी अगर कुछ जरूरत पड़ती है, सो उद्योग वर्धिनी आपके साथ एंड टू एंड खड़ा है। अगर आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आता है, सो आप उद्योग वर्धिनी को अप्रोच कर सकते हैं। हम जरूर आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर प्रोवाइड करेंगे। हमारे वेबसाइट पेज पे टेस्टिमोनियल सेक्शन है, उधर आप जान सकते हैं हमारे अलग अलग पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको बिजनेस शुरू करने में क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सब आप यहाँ सुन सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना है, सो आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। जैसा कि हम सब देख सकते हैं इस कोर्स की जो फीस है वो 7,200 रहने वाली है। सो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स पेज की लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप सब इसमें अगर कोई एडमिशन करना चाहे तो आप एडमिशन कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप गूगल पे www.udyogvardhini.com सर्च करते हैं तो आप आसानी से हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। ओके, सो हम अभी Q&A सेशंस पे जाएंगे। और काफी लोगों ने उनके क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए हैं। सर, हमको एक क्वेश्चन आया है कि प्रीमिक्सेस तैयार करने के बाद बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि प्रीमिक्सेस के B2B बिजनेस कैसे हो सकता है। ओके, B2B कैसे है? नहीं, जो अलग अलग कंपनीज बनाते हैं वो सब कुछ खुद नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं। हेलो, आप वाइट लेबलिंग के कंसेप्ट के ऊपर आप उनको सप्लायर बन सकते हैं। जैसे कई कोई स्पाइस कंपनीज है, मसाला कंपनीज है, वो सब प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं। तो आप उनको उनके ब्रांड से, उनका ऑलरेडी नेटवर्क रेडी रहते हैं कस्टमर्स के, तो उनको उनके ब्रांड से बेचने के लिए दे सकते हैं। तो वो B2B हो जाएगा, उधर से वॉल्यूम काम मिलेगा आपको। ओके, यस, थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन मुझे आया है कि इस बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिलता है क्या। मशीनरी से लेते हो ना, यानी टर्म लोन जो बोलते हैं ना मशीनरी के लिए, उसके ऊपर आपको 35% का सब्सिडी मिलेगा। ओके, यस। रॉ सिर्फ आपको ट्रेडिंग करना है तो सब्सिडी नहीं मिलेगा, बट लोन मिल सकता है। बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप शुरू करते हैं जिसमें टर्म लोन लेते हो, तो उसमें अप टू 35% सब्सिडी मिल सकता है मशीनरी की। यस। ओके। रोहित, जस्ट 1 मिनट। सो हमारे हर वेबिनार में हम हमारे पास पार्टिसिपेंट का एलुमनाई को चांस देते हैं अपना बिजनेस शोकेस करने के लिए, जिन्होंने हमारा कोर्स किया है एंड उसके बाद बिजनेस शुरू किया है। तो हमारे हर वेबिनार में हम उनको चांस देते हैं कि अपने बारे में थोड़ा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, अपना बिजनेस पहुंचे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए रूबल, जिन्होंने हमारा रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का प्रोग्राम किया था एंड वो आज उसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं।
तो हम रूबल जी आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप आपके बारे में बताइए, आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज आप क्या ऑफर करें उसके बारे में बताइए, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था उद्योग वर्धिनी के साथ। ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है, 100 लोग आज जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया से, तो आप आपके बारे में थोड़ा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। थैंक यू चांदक सर और एवरीवन गुड इवनिंग। सो 3 साल 4 साल के बाद वापस मैं आप सबसे जुड़ रहा हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। देसाई सर और चांडक सर और एक मैम थे, उनके गाइडेंस से हमने हमारा खुद का आरटीसी ब्रांड शुरू किया था 2021 में। मैं भी आप ही की तरह एक पार्टिसिपेंट था। तो उस वक्त काफी सारा इनपुट्स हमको उद्योग वर्धिनी से मिला। मतलब हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लॉकडाउन पे। लॉकडाउन के टाइम पे एक्चुअली मेरा ट्रैवल का बिजनेस था, टूरिज्म का, जहाँ पे हम लोग पैकेज टूर्स बाहर लेके जाते थे। लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ स्टैंड स्टिल था और काफी दिनों से हमको स्पाइसेस में और फूड में कुछ करना था। तो बहुत सारे जगह पे हमने ट्राई किया, लेकिन जो एग्जैक्ट इनपुट्स है वो हमको आके मिले उद्योग वर्धिनी में कि रेसिपीज कैसे बनाए, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करे, और उसके हिसाब उस पे काम करके हमने ऑलमोस्ट 250 प्रोडक्ट्स आज हमारी मार्केट में है। वेरी नाइस। अभी मैं जिस लोकेशन में हमारा यूनिट है वो मतलब बहुत ही रिमोट एरिया में है, गांव में है। हमारे पूरे गांव का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 1500 से भी कम है। अकलूस करके एक जगह है, उसी से 10 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, वहां पे हमने हमारा यूनिट स्टार्ट किया था। तो अभी मतलब आई वुड बी रियली थैंकफुल टू ऑल दी उद्योग वर्धिनीज टीम, क्योंकि उनकी वजह से हमको एक स्टेबिलिटी मिली, एक नया लाइन ऑफ बिजनेस मिला। तो स्पाइसेस और आरटीसी ऐसे 2 यूनिट्स हमारे अभी काम कर रहे हैं, काफी रिमोट एरिया में होके भी। और ट्रस्ट मी, जितना हम लोग आरटीसी के बारे में बात करें कि इसका मार्केट कहाँ होगा, कैसे होगा, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे क्या, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कि अभी मैं रिमोट एरिया में हूँ, तो हमारे यहाँ पे Tier 2 Tier 3 सिटीज है, जैसे कि पंढरपुर है, सोलापुर है, कुछ और रूरल पार्ट्स है। वहां पे हमारा ज्यादा सेल हो रहा है सरप्राइजिंगली, वर्ड ऑफ माउथ से और लोकल नेटवर्किंग से। सो डेफिनेटली स्कोप बहुत ज्यादा है और डिमांड इसकी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग क्लास ही इस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं आजकल। मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स है, हॉस्टलाइट्स है, रूरल एरिया में भी काफी वर्किंग वुमेन, वर्किंग क्लास बोल सकते हैं, मतलब जो आजकल ऐसा कोई कैटेगरी नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। तो हर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे पास ब्रेकफास्ट से लेके मेन कोर्स तक सभी तरीके के रेसिपीज हमने डेवलप किया है, जिसमें स्वीट्स भी है और अपने जो 4 कोर्स मील होता है वैसे भी बनाया है। जैसे कि सुदेश सर ने बनाया, वैसे हमने कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स बनाए हैं। जैसे कि पहले तो ये दिखा रहा हूँ, साबूदाना वड़ा। ये वैसे तो बनाना मतलब इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, टीडियस प्रोसेस होता है। अभी कल शिवरात्रि थी, तो ऑलमोस्ट हमने पिछले 16 या 17 दिन में इसके हमने 6000 पैकेट सेल किए हैं। मतलब वाह, ऑलमोस्ट टन के ऊपर वेरी हमारा नाइस, इसका वेरी प्रोडक्ट नाइस। था, और सिर्फ सुपर। यहाँ पे लोकल एरिया में, मतलब रूरल एरिया में। तो ये साबूदाना वड़ा हमने बनाया, कुछ नहीं, इसका जो मिक्सचर है उसको आपको पानी में घोल के इसका डो बनाना है और फ्राई करना है, एंड योर वड़ा इज रेडी इन लेस देन 10 मिनट्स। तो ऐसे रेसिपीज हमको सीखने को मिले। दूसरा ये सांबर है। जैसे कि इडली तो बहुत आपको बाकी के ब्रांड्स भी मिलती है और इसके काफी सारे, लेकिन सांबर जो है इसको हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बनाने में। लेकिन देसाई सर ने हमको बहुत एक अच्छी आइडिया दी कि आप सांबर बनाओ और उसको डिहाइड्रेट करो। तो इससे क्या हुआ कि इसकी नेचुरल टेस्ट इंटैक्ट रह गई, और जो इसका एक एसेंस है, फ्लेवर, वो उसमें इंटैक्ट रह गया। तो इसको भी क्या करना है आपको, नो कटिंग नो पीलिंग हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कम से कम आपको कष्ट उठाने पड़े खाना बनाने में, टाइम कम जाए, फ्यूल कम जाए। तो इसको भी आपको सिर्फ जो इसका मिक्सचर है आपको पानी में, उबलते पानी में डालना है, और 10 मिनट में आपका सांबर रेडी होता है। वैसे ही हमने एक अलग ब्रेकफास्ट आइटम बनाया है, क्योंकि रूरल एरिया में, गांव में नाश्ता या ब्रेकफास्ट बहुत कम किया जाता है, लोग डायरेक्टली खाना खाते हैं। लेकिन जो शुगर पेशेंट्स होते हैं या फिर जो मेडिकेशन पे होते हैं, उनको ब्रेकफास्ट मैंडेटरी है। तो उनको कैसा एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट दे, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तभी हमने ये बनाया मिक्स्ड स्प्राउट्स का चीला, या फिर इसको मराठी में दिरड़ा बोलते हैं, चीला। मतलब इसमें 5 प्रकार के स्प्राउट्स हैं, जिसको डिहाइड्रेट करके इसमें मसाले ऐड करके हमने डोसा या चीला बनाया है। जो कि बुजुर्ग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इसकी डिमांड होती है। और ये हम काफी सारे लोकल हेल्थ कैंप्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे हम ये प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वैसे ही दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मूंग दाल चीला।
जो कि एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली ये डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत जाता है, और आजकल डॉक्टर्स भी हमारे प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं। तो ऐसा हमने ये मूंग दाल चीला बनाया है। तो इससे आप डोसा भी बना सकते हैं, या फिर गाढ़ा इसका पेस्ट करके आप इसके पकौड़े भी बना सकते हैं, मूंग के भजिया बना सकते हैं। तो ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम्स है, मतलब ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा ब्रेकफास्ट आइटम्स है। मेन कोर्स पे ये हमारा मटर पनीर है, जिससे आप मटर पनीर बना सकते हैं, आलू मटर बना सकते हैं, या फिर वेज कढ़ाई बना सकते हैं। ये 50 ग्राम्स का पेस्ट आता है, जिसका पेस्ट बना के आपको सिर्फ उसमें पानी डालना है, और आपके जो मन चाहे वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, इसमें नमक भी डालने की जरूरत नहीं है। सो विद इन 10 मिनट्स आपकी जो भी रेसिपी है वो बन सकती है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। तो जैसे कि ये छोले है, पिंडी छोले, तो इसमें आप काले चने बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं, या मटर की जो काले मटर होते हैं बेलगांव साइड में, वो बना सकते हैं। तो इसमें कुछ कटिंग नहीं, कुछ पीलिंग नहीं, जो भी है वो रेडीली अवेलेबल कर कर दिया है उसमें। आपको सिर्फ बॉइल्ड आपके छोले इसमें डालने हैं। तो उसमें पालक पनीर भी हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ पनीर ऐड करना है, एंड विद इन 10 मिनट्स योर रेसिपी विल बी रेडी। वैसे काफी सारे वेज नॉन वेज के ऑप्शंस हमारे पास है। बटर चिकन हमने बनाया है मोस्टली फॉर बैचलर्स और जो अब्रॉड जाते हैं। आजकल रोटरी क्लब से भी हमको काफी मतलब इंक्वायरीज आ रही है, मतलब जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको, मोस्टली इंडियंस को वहाँ का मतलब अपना घर का खाना ना मिले 2-3 दिन के बाद, तो थोड़ी बेचैनी होती है। तो उनका प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हुआ है। वैसे हमने मिसल बनाया है, और पनीर टिक्का मसाला बनाया है। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। चिकन बिरयानी बनाया, अभी ये एक्सपोर्ट के लिए जो पैकेजिंग होता है उसको ऐसे बनाते हैं, चिकन बिरयानी है। सो नो कटिंग नो पीलिंग पे इस कॉन्सेप्ट पे हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। और सारे आइडियाज जो है वो डेफिनेटली देसाई सर से ही मिले थे हमको, हम उनको उनके ऑफिस में भी मिलने गए थे मुंबई में। तो यस, ऐसा चल रहा है। एंड राइट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द इंसेप्शन टिल आज हमारे जो प्रोडक्ट मार्केट में है, इट्स ऑल अबाउट you know because of the guidance of Udyog Vardhani's team. So yeah, I'm very thankful and grateful. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल द बहुत बेस्ट। मतलब आपका सुन के सही में मतलब मुझे बॉडी पे शिवर हो गया है कि इतना अच्छा आप एक टीयर 2 छोटे से गांव से जहाँ का 2000 पॉपुलेशन है, हाँ, वहां से आप ये इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो। एंड मतलब आपने अगर इतने 60,000 पीसेस बेचे शिवरात्रि में, 6,000, हाँ 6,000 6,000 पीसेस बेचे आसपास है। आपने। हाँ, मतलब 1 टन वाह, के आसपास उसका प्रोडक्शन गया था साबूदाना का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह, ग्रेट। मतलब इतना इम्पैक्ट होता है ये प्रोग्राम का, ये जान के, ये सुन के आज हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका ये स्टोरी। मतलब देखिए, आप जैसे ही लोग हमें क्रिएट करने हैं, एंड आज हर गांव में ऐसे आपके जैसे लोग बन सकते हैं। मतलब परसेप्शन ये है कि रेडी टू कुक का जो है मार्केट, वो अर्बन में ही सबको लगता है। बट हाँ, आपके एग्जैक्टली। स्टोरी से प्रूव हो चुका है कि आप कोई भी गांव से हो, छोटे से गांव से हो, बट अगर आपको मार्केट का नीड अगर समझ पाते हो एग्जैक्टली क्या चाहिए। अभी देखो साबूदाना वड़ा, और हम्म। आपने शिवरात्रि में लॉन्च किया, नहीं, इतना सेल एक्चुअली किया। हमने, सॉरी इंटरप्ट यू सर, नवरात्रि में 2 साल पहले लॉन्च किया था। तो नवरात्रि के हमने 30 प्रोडक्ट लॉन्च किए। मतलब हम्म। उपवास की कचौरी, उपवास के अप्पे, उपवास के गुलाब जाम, उपवास की इडली। तो उससे वो लोगों को एक फेमिलराइजेशन हुआ। तो उससे फिर हम्म। बाकी के भी प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, और उसकी डिमांड भी बढ़ती गई। मतलब जिन लोगों ने पहले किया वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया कि भाई ऐसा सा कुछ मिल रहा है करके। तो यहाँ पे जो वीकली मार्केट्स होते हैं वहाँ पे, या फिर जो क्लस्टर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, वहाँ पे हमने प्रमोट किया था। तो वहाँ से भी काफी सारा इंक्वायरीज और डिमांड्स आता है। सो रूरल एरिया इज द अनटैप्ड मार्केट, आई वुड से। ग्रेट, ग्रेट। मतलब आपने बिजनेस के परसेप्शन ही चेंज कर दिया आज। एंड बहुत अच्छा लगा आपके सुन के, आपकी स्टोरी सुन के। बहुत वेरी वेल। मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइनअप जो देखा आपने, 250 प्रोडक्ट्स अगर आपने बनाए, एंड वेरी ग्रेटफुल। विश ऑल द बेस्ट रूबल जी। थैंक यू। एंड मतलब बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया मुझे अभी चैट बॉक्स पे आपकी स्टोरी सुन के। तो आप आपके डिटेल्स चैट बॉक्स पे डालिए। कुछ लोगों ने आपका नंबर भी पूछा है। ओके। हमारा पर्पस यही है आपको बुलाने का कि आपका बिजनेस और लोगों तक पहुंचे, और ज़्यादा मार्केट आप कैप्चर कर पाओ। ये वेबिनार से भी लोग आपसे जुड़े, आपके फ्रेंचाइजी बने, यही हम चाहते हैं। ग्रेट। तो डेफिनेटली। वेरी वेल डन रूबल जी। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, एंड थैंक यू विश यू ऑल द एवरीवन। बेस्ट। ग्रेट, थैंक थैंक यू। यू। आपके डिटेल्स प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए। यस सर। एंड यस, मतलब ऑडियंस आप सभी को यही, देखिए हम ये
आप जैसे ही रूबल जी हमारे साथ जुड़े थे एक वेबिनार में, एंड उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम किया, बट उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, बिजनेस शुरू किया, एंड देखिए आज कितना अच्छा सक्सेस उनको मिल रहा है। एंड आप ये रेडी टू कुक का मार्केट एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ रहा है। रहा है, तो आप डेफिनेट। को नो मैटर आप कौन से सिटी से हो, कौन से गांव से हो, आप सभी जगहों पे ये बिजनेस कर सकते हो। एंड आप लोकल जो क्यूजिन है उसको आप कस्टमाइज कीजिए। अभी सर रोबल जी ने लोकल क्यूजिन को ज्यादा अडॉप्ट किया है, उसको रेडी टू कुक में बनाया है। तो आप जो भी सिटी सिटी से हो आप उसको कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला सीखना पड़ेगा उसके, क्या प्रीमिक्सेस में कितना कंटेंट होता है, उसके क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। यही हमारा पर्पस यही है कि ये कोर्स में हम यही आपको सिखाएं। एंड ये मार्केट एक्सप्लोड हो रहा है, कंपटीशन आज इसमें नहीं है, तो जितना जल्दी आप लोग इस बिजनेस में आओगे उतने ही आपको ये सक्सेस मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो है ना ये रेडी टू कुक ये प्रोपराइटरी होता है, मतलब लोग सिखाते नहीं है ये, क्योंकि रेसिपीज उनको सीक्रेटिव रखना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना नहीं है, बट ये चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बिजनेस में आए, एंड हम अर्ली अडोप्टर्स बड़े ब्रांड बन जाए, हम लोग बड़े ब्रांड बने, ना कि कोई बड़ा ब्रांड पूरा मार्केट में मोनोपोली करे। तो हम ये जो सीक्रेट्स है बिजनेस के, सारे रेसिपीज है, ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। प्रोपोर्शंस क्या है, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में आपको लाइव ऑनलाइन सिखाने वाले हैं। एंड पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट आपको जो चाहिए, जैसे रूबल जी खुद देसाई सर को मिलने गए थे, वैसे आप भी कर सकते हो। आपकी चाहत कितनी है उस पर डिपेंड है। तो एंड आई मीन दिस इज नेग्लिजिबल कॉस्ट फॉर यू, अगर आप इसमें बिजनेस करते हो, इनकम आपका अगर शुरू हो जाता है तो आपके लिए ये मतलब आधे दिन का भी कमाई नहीं है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस कोर्स के फीस में। तो आप उस हिसाब से सोचिए। एंड ये जो नॉलेज है कहीं नहीं मिलेगा आपको, ट्रस्ट में। ये प्रोग्राम इंडिया में कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है, बट ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सीक्रेट्स है, ये सीक्रेट्स हम सभी को देना चाहते हैं। एंड आई एम हम हर ऐसे रूबल हम हर सिटी में हर गांव में क्रिएट करना चाहते हैं। तो रूबल जी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे चुके हैं कॉन्टैक्ट में चैट बॉक्स पे, आप उनको ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अक्लूज जैसे छोटे से गांव में सोलापुर में वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एंड आप भी सब कर सकते हो। सो नाउ मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स पे दिया है, आप वहाँ पे चैट बॉक्स पे जाके वो लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये पूरा लाइव ऑनलाइन है। एंड वन मोर थिंग, ये प्रोग्राम के साथ आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारे रूबल जी जैसे 600 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स एक साथ कनेक्टेड है। तो वो कम्युनिटी में पूरे इंडिया के लोग हैं, अलग अलग जो भी आप शहर से हो, जो भी सिटी से हो, आपको जरूर आपके नेटवर्क में मिल जाएंगे। रूबल जी आई एम श्योर आपको भी आपके एरिया के लोग मिले हो, या आपके यस सर, इधर भी। हाँ। काफी सारे लोग आते हैं। एवरी वीकेंड वी प्लान अ मीटअप और डिस्कस करते हैं। तो कोई किसी को डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है, किसी को रेसिपीज देखना है, किसी को प्रोसेस सीखना है, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कैसे होता है या फिर उसका पैकेजिंग कैसे होता है। तो या अभी ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से ऐसे मीटअप्स हो रहे हैं हमारे। यस। और मैं तो सिर्फ 0.1% हूँ इस इंडस्ट्री में। देर इज लॉट ऑफ स्कोप एंड आई बिलीव जो इन्वेस्टमेंट होगी उद्योग वर्धनी में, उसका तो आपको 100x रिटर्न्स मिलने ही वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। ग्रेट ग्रेट, मतलब ये रिटर्न्स आपको कोई और स्टॉक भी नहीं देगा, ना कोई बिल्कुल नहीं। और मैंने इससे पहले कंपनी देगा काफी ये सारे जगहों पे किया था, हाँ। मतलब इंक्वायरी की थी, कोर्सेज भी किए थे। लेकिन जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं या फिर जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो मुझे यहीं पे मिला। सो उसी की वजह से मैं आज हूँ। ग्रेट, आई मीन थैंक यू रूपल जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। all credit goes to Sudesh sir and of course all the mentors, but yes Sudesh sir has been, बहुत सर ने गाइडेंस किया है, थैंक यू सर। एंड सो नाउ विल मूव ओवर टू क्वेश्चंस। ये जो प्रोग्राम है आपको चैट बॉक्स पे दिया है। वन मोर थिंग, हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं, कम से कम मतलब इंश्योर करना चाहते हैं कि सबके क्वेरीज क्लियर हो। तो इस प्रोग्राम में हम लिमिटेड सीट्स ही लेते हैं, हम एवरी प्रोग्राम में हमारे 20 एडमिशन्स ही हम एनरोल करवाते हैं, सो दैट सबके क्वेश्चंस क्लियर हो एंड सबके साथ आपस में इंटरेक्शन हो। सो आप इस कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस, रोहित ओवर टू यू। Yes. Thank you, sir. And thank you very much, Rubal ji. मोस्ट वेलकम। Yes. Yes, Desai sir. हाँ Yes, sir. There is a question कि साउथ इंडियन जो कुजीन होता है
उसमें आरटीसी की क्या क्या अलग अलग प्रीमिक्सेस बन सकते हैं? जैसे साउथ इंडियन में आप देखो, इडली सांभर, इडली का हम लोग प्रीमिक्स दे सकते हैं, पालक इडली का दे सकते हैं, बीटरूट का इडली का प्रीमिक्स कर सकते हैं, डोसा कर सकते हैं, मेदू वड़ा कर सकते हैं। और साउथ के जो ग्रेवीज है ना, वो सब हम लोग इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में कर सकते हो। कैसे करना है आपको गाइड कर किया जाएगा। यस सर। सर अभी भी कुछ लोगों को थोड़े डाउट्स है कि एक ने क्वेश्चन किया है कि एक्चुअल में इसका मार्केट कितना बड़ा है? अभी आपको कितना कमाना है उतना मार्केट है। रिवर्स यस। में बात करते हैं कि ये क्या है ना, मार्केट बहुत बड़ा। सिर्फ नूडल्स का देखोगे ना, तो 12,000 करोड़ का नूडल्स का मार्केट है, एंड एवरी एक कंपनी का। और एवरी ईयर 12 to 14% उनका ग्रो हो रहा है। सिर्फ सूप का देखोगे, ओनली सूप, टोमेटो सूप का देखोगे ना, तो 7,000 करोड़ का मार्केट है। उसमें एवरी ईयर उसमें भी 12 to 14% ग्रोथ है। तो इट इज ग्रोइंग इंडस्ट्री। और अभी बाकी के, जैसे वो सर ने बताया ना, कि बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए भी डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी लोग ट्रेंड है डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है, प्रीमिक्सेस कैसे वो इंस्टेंट में कन्वर्ट, अपना रेडी इसमें कन्वर्ट करना है। पीपल आर नाउ ट्रेंड, उनको अभी नए नए वैरायटी चाहिए जो आप बना के उनको दे सकते। ओके। तो मार्केट इज ह्यूज, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है। इवन आप देखोगे अभी होटल्स में देखोगे ना, रिसोर्ट्स में कुक का बहुत बड़ा इशू रहता है, कुक्स अवेलेबल नहीं रहता है। तो वहां पे आप आरटीसी प्रोडक्ट देते हो तो कुक की पूरी डिपेंडेंसी निकल जाएगी, और उनका जो रिसोर्ट या होटल है, वो होटल जीरो वेस्टेज का होटल बने। आगे चल के मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि लोगों का घर है ना, वो भी किचन लेस बनेगा, किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी। इतना ह्यूज मार्केट होने वाले आगे। तो अभी से जो इनिशिएटिव इनिशिएटिव लेते हैं उनका आगे बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। यस, डेफिनेटली, थैंक यू सर। सर एक और सवाल है कि इसमें लैंड कितना लगता है बेसिकली, और इन्वेस्टमेंट कितना होता है? देखो, बाहर से अगर खुद डिहाइड्रेट नहीं करने वाले हो, बाहर से सब डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट करके आप ब्लेंडिंग करोगे, तो आपको अगर 100 kg का दिन में प्रोडक्शन करना है तो 500 स्क्वायर फीट सफिशिएंट हो जाएगा। मशीनरीज आपको ब्लेंडिंग मशीन लगेगी, पैकिंग मशीन्स लगेंगी, ओके, कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे। ये सब करेंगे तो आपको अराउंड, अभी ब्लेंडिंग मशीन 20 kg का बैच का एक ब्लेंडिंग मशीन आता है, अराउंड 80,000 को आता है। ओके। तो आपका 1 लाख या 1.5 लाख में आपका मशीनरी का इन्वेस्ट हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल 2 to 3 lakhs हो जाएगा। तो 4-5 lakhs का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें 100 kg to 200 kg आप दिन में प्रोडक्शन कर सकते हो। जिनको घर से करना है, अब वो जिनको डिहाइड्रेशन कर से करना है, सब रॉ मटेरियल को डिहाइड्रेट करके बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा उनका। बट उससे क्या यस। होता है कि पूरा रॉ मटेरियल या टेस्ट के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल आ जाता यस। सो आई थिंक यस, और एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड है कि कैन वी स्टार्ट फ्रॉम होम इनिशियली? है। होम से कर सकते हैं ना, अप टू 12 लाख तक आप घर के ऊपर, आपको एड्रेस भी, आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपको लाइसेंस भी मिलेगा। अप टू 12 लाख तक आप घर से कर सकते हैं। तो यही सजेशन है, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। एक बार आपको ग्रिप आ गया तो आप बड़ा स्केल पे सेटअप करो, एंड स्काई इज द लिमिट, आपको कितना कितना बड़ा करना है। राइट। सर एक क्वेश्चन है कि आरटीसी में मतलब सिर्फ डिहाइड्रेशन ही से ही बना सकते हैं या फ्रीज ड्राइंग से भी कर सकते फ्रीज हैं? ड्राइंग से फिर वो फ्रोजन फूड में आता है। फ्रोजन फूड में यूजुअली आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में ज्यादा करके फ्रोजन फूड के रहते हैं। बट ज्यादा जो डिमांड है ना, क्योंकि एडवांटेज क्या रहता है, डिहाइड्रेटेड का रहेगा तो आप रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, एंड विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल आपको शेल्फ लाइफ मिल जाते हैं। तो कन्वीनियंस बहुत है, इंस्टेड ऑफ फ्रीज। फ्रीज में रहेगा ना, तो आपको किसी ने फ्रोजन का ही आपको सब सेटअप लगता है, बराबर। और लाइट के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी आता है। डिहाइड्रेटेड रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, तो भी आप प्रोडक्शन करके दे सकते हो, खराब नहीं होगा। फ्रिज में कैसे है, फ्रोजन में कैसे है, लाइट अगर गई प्रॉपर, उधर बैकअप नहीं है, तो वो अगर रूम टेम्परेचर में आ गया, थॉ हो गया, तो वापस वो फ्रोजन नहीं कर सकते। इश्यूज बहुत है, और अभी तक उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है फ्रोजन फूड के लिए। तो डिहाइड्रेशन इज द वन ऑफ द गुड ऑप्शन, जिसमें विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल भी आप अच्छा स्टोर कर सकते। शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिलता है आपको, 6 to 8 months आपको शेल्फ लाइफ मिल सकता है। एंड मार्केट इज ह्यूज और बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है मार्केट। यस, डेफिनेटली। सर एक क्वेश्चन है कि कैन आई डू दिस कोर्स? बेसिकली उनको ये जानना है कि उन्होंने कोई बेसिक डिहाइड्रेशन का कोर्स अभी तक किया नहीं है, तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं क्या? डिहाइड्रेशन इसमें ना, इन शॉर्ट में आपको डिहाइड्रेशन कैसे करता है वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा, डिटेल में नहीं रहेगा।
उसके लिए अपना उद्योग वर्धन का डिहाइड्रेशन का इंडिपेंडेंट कोर्स रहता है। कुछ जन ये कोर्स करने के बाद वो डिहाइड्रेशन का कोर्स करते हैं, सो दैट पूरा रॉ मटेरियल से लेके उनको पूरा कंट्रोल में आने के लिए वो करते हैं। या कुछ जन ओनली ये करते हैं, फिर दूसरे से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स लेके प्रीमिक्स बनाने का इमीडिएटली बिजनेस शुरू करते हैं। तो दोनों चॉइस है आपके पास। हाँ, दोनों ये करके फिर डिहाइड्रेशन कर सकते हो, फिर डिहाइड्रेशन करने के बाद ये करते हैं कुछ जन। तो बोथ वेज इट इज पॉसिबल। यस सर। सर बहुत लोगों का सवाल है कि डिहाइड्रेशन में जो मशीनरीज लगती है और प्रीमिक्सेस में जो मशीनरीज लगती है क्या वो सेम है क्या? हाँ, डिहाइड्रेशन के साथ करोगे तो सेम रहेगा। फिर सिर्फ प्रीमिक्स का बिजनेस करना है जिसमें आपको डिहाइड्रेशन नहीं करना है, तो सिर्फ आपको एक ब्लेंडिंग मशीन लगेगी और फिर वेइंग स्केल एंड पैकिंग मशीन लगेगी आपको। बाकी ओके। इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ दैट डिहाइड्रेशन बिजनेस। अगर ब्लेंडिंग आपको सिर्फ प्रीमिक्स में करना है तो विद डिहाइड्रेशन करोगे तो ब्लेंडिंग मशीन उसमें भी लेते हैं लोग, और तो उनका पूरा सेटअप हो जाता है उसमें। जिनको डिहाइड्रेटेड राइट। पाउडर चाहिए वो डिहाइड्रेटेड पाउडर बेचते हैं, जिनको प्रीमिक्स बना के देना है तो उनको प्रीमिक्स बना के देते हैं। तो दोनों उनका डिहाइड्रेशन वालों के लिए उनको चॉइस बढ़ता है, प्रोडक्ट रेंज बढ़ता है, और प्रीमिक्सेस में आपका पूरा फोकस प्रीमिक्सेस के ऊपर होता यस। सर एक सवाल है कि स्वीट्स में कौन कौन सी और रेसिपीज बना सकते है। हैं स्वीट्स आर्टिस्ट? में गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है। हलवा के बहुत सारे वैरायटीज आप, यानी बीट रूट का हलवा कर सकते हो। फिर खीर के वैरायटीज हैं। फिर आप रेडी टू फॉर्म में श्रीखंड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मिठाई आप कर सकते हो जो अपने फूड में खाने को मिलता है ना। मेनली खीर बहुत टाइम मिलता है। फिर आप इंस्टेंट क्या बोलते हो, अ, मालपुआ जैसे इंस्टेंट कर सकते हो। बहुत सारे वैरायटीज स्वीट के आप कर सकते हो। यस। सर अभी और भी कुछ सवाल है। जैसे कि एक और सवाल है कि सर रॉ मटेरियल्स इसके लिए कहाँ से, मतलब कैसे फेच करें? इसमें रॉ मटेरियल्स का कितना पार्ट आता है? रॉ मटेरियल यानी डिहाइड्रेशन से लेके करते हो तो आपको रॉ मटेरियल फ्रेश रॉ मटेरियल लगेगा, सब्जी वगैरह सब कुछ। और डिहाइड्रेटेड पाउडर लेते हो तो डिहाइड्रेटेड पाउडर बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज इंडिया में, या अपने पार्टिसिपेंट भी बहुत सारे हैं उद्योग वर्धन के। आप उनसे प्रोक्योर करके आपका बिजनेस शुरू कर सकते ओके। एक सिमिलर क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन कोर्स और आरटीसी कोर्स एक साथ में हो सकते हैं क्या? इसका मैं एक बेसिकली आप आरटीसी में आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देसाई सर के थ्रू मिल ही जाएगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस का। हमारा हमारी तरफ से आपको एक फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का कोर्स भी होता है जिसमें स्पेसिफिकली आपको डिहाइड्रेशन के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगी। वो भी इस कोर्स के जो मेंटोर है वो देसाई सर ही है। सो अगर आपको आरटीसी कोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन में और एक्सप्लोर करना है, सो आप उद्योग वर्धिनी का डिहाइड्रेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों कोर्स एक साथ में नहीं हो सकते, अलग आपको अलग है बाद वो। में फिर अलग अलग कोर्सेस है। सिलेबस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, वो डिहाइड्रेशन में ज्यादा एक्सप्लोरेशन होता है। ठीक है। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। अभी बाकी के जो क्वेश्चंस है वो कोर्स में भी देसाई सर आपको 1-to-1 गाइडेंस करेंगे ही। अ, अभी मैं एक फिर एक बार कोर्स पेज का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम फिर एक बार एक छोटा सा कोर्स का ओवरव्यू करेंगे। कोर्स में बेसिकली फर्स्ट शुरुआत होगी इंट्रोडक्शन टू आरटीसी, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन के बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद प्रीमिक्सेस इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू है, उसके बारे में डिमांड कितना है, कौन कौन से सेक्टर में है, कौन कौन सी रेसिपीज को ज्यादा डिमांड है, अलग अलग जैसे कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट रिलेटेड आइटम्स कौन कौन से है, सूप हो गया, स्वीट डिश हो गया, चटनी हो गई, इन सब के रिलेटेड कौन कौन सी रेसिपीज है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर रॉ मटेरियल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मार्केट स्कोप कितना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, एप्लीकेशंस कौन कौन से है, बोथ बी टू बी और बी टू सी में क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, हम किस तरह के बिजनेसेस इसमें कर सकते हैं, उसका मार्केट स्कोप कितना है, साइज कितना बड़ा है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होंगे, जिसमें प्री ट्रीटमेंट से लेकर अलग अलग जो रेसिपीज होती है उसके बारे में एकदम डिटेल प्रैक्टिकल्स आपको सिखाए जाएंगे।
उसके बाद जो सेशंस होगा वो एक इम्पोर्टेंट सेशन है, प्रिजर्वेशन के जो मेथड्स है। बिजनेस के लिए हमको लंबी शेल्फ लाइफ चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मॉड्यूल 6 में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद प्लांट सेटअप कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर बोनस सेशन में आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस प्लान कैसे करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें, और गवर्नमेंट कौन सी टाइप का सपोर्ट हमको प्रोवाइड करेंगी इस बिजनेस के लिए, उसके बारे में जानकारी मिलेंगी। उसके बाद एक्सपोर्ट रिलेटेड एक सेशन होगा। उसके बाद रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये सब जो कोई भी बिजनेस अगर हमको खड़ा करना है, सो ये सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको लगती है। सो इसके बारे में आप सबको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स होंगे। इंडस्ट्री में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमारे जो भी मेंटोर्स है, मोस्ट ऑफ द मेंटोर्स आर प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो आपको हमारे मेंटोर्स की ओर से जो भी इंसाइट्स मिलने वाले हैं वो इंडस्ट्री रिलेटेड इंसाइट्स होंगे, प्रैक्टिकल इंसाइट्स होंगे। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरटीसी प्रीमिक्सेस ऑनलाइन कोर्स की जो न्यू बैच है वो 3 मार्च से शुरू होने वाली है। इसका ड्यूरेशन 2.5 वीक्स होने वाला है। मैं फिर एक बार हमारा जो कोर्स पेज है उसकी लिंक चैट में शेयर करने वाला हूँ। आप सब उस कोर्स लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अ, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि उद्योग वर्धिनी का सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा प्रेजेंस है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब का होम पेज है। उद्योग वर्धिनी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में कोर्सेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, वैसे ही उद्योग वर्धिनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसपे अभी 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अलग अलग सेक्टर पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमने रिसेंटली अभी क्लाउड किचन बिजनेस कैसे शुरू करें उसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है। उसके बाद आपको लीडरशिप पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। अगर आपको मार्केट सर्वे करना है तो मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट मेंटोर है उनका आपको वीडियो हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा। वैसे ही हमारी एक और काफी फेमस प्लेलिस्ट है जिसका नाम है धंधे की बात। आप हमारे चैनल पर अगर विजिट करें, आप यूट्यूब पे जाकर जस्ट उद्योग वर्धिनी अगर सर्च करते हैं तो आपको हमारा चैनल काफी इजीली मिल जाएगा। उस चैनल पर विजिट करने के बाद आपको ये धंधे की बात प्लेलिस्ट दिखेंगी। इस पर हमारे अब तक 9 डिफरेंट एपिसोड्स आ चुके हैं। सो बेसिकली 9 डिफरेंट सेक्टर के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है उनका हमने ये पॉडकास्ट किया है। सो इस पॉडकास्ट में अलग अलग बिजनेस मन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमारा एक जो वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट अ प्रोसेसिंग बिजनेस, जिसमें हमने शिल्के मैम को बुलाया था। तो इस वीडियो को जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा व्यूज है। सो उसमें उन्होंने इस सेक्टर के जो भी इंसाइट्स है वो आप सबके साथ शेयर किए हैं। और भी अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि रियल इस्टेट है, बिल्डरशिप है, इंश्योरेंस सेक्टर है, साइबर सिक्योरिटी सेक्टर है, इन सब के बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जानकारी मिलेंगी। अभी मैं चार्ट में फिर एक बार हमारे कोर्स पेज की लिंक है आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस लिंक के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको उद्योग वर्धिनी से कांटेक्ट करना हो तो मैं आपके साथ कुछ कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। उस जरिए अगर आपको अभी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमको कांटेक्ट करके हमसे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, अभी अभी एक मैसेज आया है कि हम एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो उद्योग वर्धिनी की ओर से आप सबका मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ कि आप सब
ने आज इस वेबिनार में ज्वाइन होकर आरटीसी प्रीमिक्सेस का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं इसके बारे में हमसे जानकारी प्राप्त की। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आज हमारे साथ जो मेंटोर जुड़े हैं मिस्टर देसाई सर, सुदेश देसाई सर, उनका भी काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार में ज्वाइन होकर हमको इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच सुदेश देसाई सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सबको। यस, ओके। सो अभी हम ये वेबिनार कंक्लूड करते हैं। अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी जानकारी करनी है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके कोर्स पेज पर जाके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू so much everyone for joining today's webinar.